अमावस्या की एक डरावनी रात थी। पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे नाना जी, जो अबू बकर नाम से जाने जाते थे, अपनी पुरानी किराना दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वह दुकान गांव के मुख्य बाजार में थी और वह हर दिन रात 8 बजे दुकान बंद करके घर चले जाते थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब सा होने वाला था। जैसे ही उन्होंने दुकान का शटर गिराया, अचानक एक जोर की दस्तक ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, कौन है, क्या चाहिए? पहले तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने दोबारा पूछा तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, भाई कुठे आहे? नाना जी ने हैरान होकर कहा, कौन भाई? यहां कोई नहीं है, दुकान बंद हो चुकी है। लेकिन वह आवाज बार बार बाई के बारे में ही पूछती रही। धीरे धीरे धैर्य खोते हुए नाना जी ने जोर देकर कहा, मैंने कहा ना, यहां कोई बाई नहीं है, सुबह आओ। लेकिन उस आवाज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार बाई कुठे आहे की ही रट लगाए रही। नाना जी का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी दुकान के दूसरे दरवाजे से निकलने का फैसला किया। वह तेज कदमों से चलने लगे, लेकिन उनके मन में उस अजीब आवाज का खौफ बना रहा। रास्ते में नाना जी ने अपने कदमों को तेज किया और सोचा कि यह सिर्फ उनका वहम है, लेकिन उनके पीछे किसी के होने का एहसास उन्हें डराता रहा। जब वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने देखा कि उनके चेहरे पर पसीना और डर था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन नाना जी ने बस इतना ही कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, और बिना कुछ बताए सोने चले गए। अगली सुबह नाना जी ने अपने डर को भुलाने की कोशिश की और दुकान की ओर चल दिए। जब वह बाजार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पर भी डर था। नाना जी ने उनसे पूछा, भाई क्या बात कर रहे हो? दोनों लोग हिचकिचाए। फिर उन्होंने कहा, भाई साहब, सुना है कि एक भूत है जो दुकानों के शटर पर दस्तक देता है और बाई के बारे में पूछता है। नाना जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, क्या मैंने कल रात उसी भूत का सामना किया था? उस दिन के बाद से नाना जी ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वे रात होने से पहले घर लौट आएं। वह इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में वह डर हमेशा बना रहा। वह सोचते रहते थे कि उस बाई कुठे आहे की सच्चाई क्या थी और वह भूत किस बाई की तलाश में था। कुछ हफ्ते बाद नाना जी के एक पुराने दोस्त मोहनलाल ने बताया कि उस लेडी की कहानी क्या थी। मोहनलाल ने कहा, कई साल पहले यहां एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम रेखा था। उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इस शहर में भटकती है। वह अपने खोए हुए प्रेमी को ढूंढ रही है। नाना जी को यह जानकर और भी डर लगा। उन्हें लगा कि जिस भूत से उन्होंने सामना किया था वह रेखा की आत्मा ही थी। उस दिन के बाद से नाना जी ने रात में दुकान बंद करने से पहले हमेशा एक दुआ की। वह यह सुनिश्चित करते थे कि वह जल्दी घर लौट आएं और इस घटना का जिक्र किसी और से कभी न करें। बाई कुठे आहे के बारे में पूछने वाले भूत की कहानी शहर में एक रहस्य बन गई। जिसने भी इसे सुना उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और मेरे नाना जी उस भयानक अमावस्या की रात की याद से कभी बाहर नहीं निकल पाए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।